My name is Charu Bai. I'm the returning officer of 26 General Conference come election APSU. सर अब आज यहाँ नीचे में प्रोटेस्ट हुआ है, फिर ये भी सोर्सेस से खबर आ रहा है कि पोस्टपोन किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, प्रोटेस्ट जो है इन लोग ये बोल रहा है कि इन लोग का कैंडिडेचर को क्वालिफाई करना चाहिए। देखिए, यहाँ में एक चीज़ है, हम लोग APSU जो है वी आर बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर में जैसे जो डायरेक्शन होता है उसको एज ए RO और एज ए इलेक्शन कमीशन वी शुड फॉलो। तो ऐसे सिचुएशन है। तो रिगार्डिंग अभी जो यहाँ पे लड़का लोग जो बाहर में ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहा है, इन लोगों का कहना है इन लोगों का कैंडिडेचर को एक्सेप्ट करना है। तो वहाँ में दो लड़का है, एक लड़का है पुमन वंशु को कंटेंडर ऑफ को कन्वीनर ईस्ट, उसके बाद और एक है जोइनंग मोसंग, इज ऑल्सो फ्रॉम चांगलांग आई थिंक। तो ऐसा है, एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन इन लोग का तरफ इन लोग का अगेंस्ट में इन लोग का को कंटेंडर जो है चरण सो हलाई की तरफ से कंप्लेंट आया दोनों के अगेंस्ट। एक में लिखा गया था कि अगेंस्ट पुमन वंशु कि दैट ही इज़ NSY ये है। तो अंदर आर्टिकल हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर में उस दायरे में रह के हमको डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजन को हमारा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम फॉरवर्ड कर देता है। तो वो एक हम लोग जॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है कमिटीज का तरफ से। तो यहाँ में ऐसे है, पुमन वंशी के खिलाफ में जो वहाँ सबमिशन डॉक्यूमेंट एविडेंस जो प्रोवाइड किया है वो आप लोग भी अभी देख सकता है, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। दैट ही टुक पार्ट इन NSY एज ए लॉन्गडिंग प्रेसिडेंट, ऐसा सब कुछ वो लोग वीडियो में भी दिखा है, ये हमको पेन ड्राइव में भी सबमिट किया है। तो हम लोग देखा, सब लोग देख के हम लोग कंक्लूजन आया है। तो अंदर आर्टिकल हम लोग का पर स्टार्टिंग में ही लिखा है कि अंडर आर्टिकल 2 पार्ट 1 में लिखा है कि ये जो APSU जो है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक। उसके बाद अंदर आर्टिकल नंबर 9 जहाँ पे ये लिखा है कि मेंबरशिप था क्या, बायलो बुक इसलिए नहीं आया है थोड़ा सा, वही मेंबरशिप है उसमें ना, उसमें ये लिखा है कि इफ़ ए पर्सन जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी ही और सी इज़ डायरेक्टली, मतलब अपना मेंबरशिप को APSU का तरफ से खो देता है, वो है एक आर्टिकल। उसके बाद एक आर्टिकल लिखा है क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट में। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट में आर्टिकल 20 का 3 का ये में लिखा है, G में लिखा है, हाँ उसमें कहीं में लिखा है, मेरे पास एक बायलो बुक नहीं है, तो उसमें लिखा है कि एनी मेंबर इज़ डिसक्वालीफाइड टू कंटेस्ट इन द APSU ऑन सच ग्राउंड्स बोल के वहाँ भी लिखा है कि स्टूडेंट विंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे लिखा है। तो इस बेसिस में जो पुमन वंशु का तरफ से, पुमन वंशु के अगेंस्ट में जो जितना भी यहाँ में हम लोग सबमिशन किया ना, काफ़ी है हम लोग से रिजेक्ट करने के लिए। सिर्फ पुमन वंशु ही नहीं बल्कि नीचे पे लेपरादा और फिर तवांग डेलीगेशन का भी आप लोग का ऊपर में एलिगेशन है कि रातों रात तवांग डेलीगेशन आया हुआ है और उन लोग को अपने हिसाब से आप लोग ने फिलअप किया है। नो माय डियर, यू शुड बी वेरी क्लियर ना। लास्ट टाइम में हम लोग ब्रीफिंग में भी हम लोग ये बोला है कि देखो, इलेक्शन इज़ अनदर पार्ट एंड देन अगेन अ कॉन्फ्रेंस इज़ अनदर पार्ट। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस में जो हमारा यहाँ में पार्टिसिपेंट्स करने के लिए फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दे कम हियर टू रेट एंड दे इनरोल देमसेल्फ कि हम लोग जो है आपका ये में APSU में पार्टिसिपेट करने आए, उन लोग इनरोल करता है। तो उस इनरोल में वो पार्ट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्रेंस पार्ट होता है। हमारा पार्ट क्या होता है, आफ्टर दे कंप्लीट देयर पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट डेलीगेट्स, तो उन लोग जो डेलीगेट का लिस्ट को है हम लोग को कंपाइलेशन करके हम लोग को सबमिट करता है। तो जिस समय में वो सबमिट कर देता है हमारा प्रोसेस जो शुरू हो जाता है एज इलेक्शन कमीशन। तो वो हम लोग को कल सबमिट किया है, तो सबमिट करके हम उसको कंपाइलेशन कर ही रहे कि कितना कहाँ से कैसे आया है। तो हमारे पास तो उतना ही नॉलेज है अभी तक, हम लिस्ट में कौन है क्या है वो भी नहीं देखा है अभी तक, और कहाँ से कैसे आया वो भी मेरे को आइडिया नहीं है। अभी के समय में ऐसा सिचुएशन है। तो आप लोग जो पूछ रहे हैं कि मैंने ये कॉन्फ्रेंस और इलेक्शन का क्यों ये रजिस्ट्रेशन का बारे में जो बोल रहा है ना, इसमें क्लियर स्टैंड हम लोग का तरफ से ये है कि वो पार्ट जो था रजिस्ट्रेशन का वो जो है उन लोग का है, और हम लोग का जो है इलेक्शन कंडक्ट कराना है। उन लोग जो अभी रजिस्ट्रेशन को सबमिट किया है हम लोग खोल के भी नहीं देखा है, जस्ट रखा हुआ है, क्योंकि हमारा पार्ट जो होता है हम लोग को करना है। आई हैव टू डू द स्क्रूटनी प्रोसेस जो कल कर चुका है,
और जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन था वो परसों कर चुका है। तो आज हम लोग को वोटिंग के लिए बैलेट पेपर्स प्रिंट करके आज शाम तक शुरू करना था, आज 2 बजे में था, तो नहीं हो पाया क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट करके ऐसे रुका के रखने का वजह से। एंड सर सुनने में आया था कि लास्ट नाइट आप इलेक्शन कमेटी वालों को अटैक भी किया था, हाँ जी, उसके बारे में बताइए प्लीज़। देखिए ऐसे है, हम लोग कल कमेटी लोग जो है एक जो स्क्रूटनी का जितना जो प्रोसेस है ना, तो उसको हम लोग रिटर्न में लिख के हम लोग जो है डिसाइड किया था कि दिस सच एंड सच इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर स्क्रूटनी बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स वी हैव रिसीव्ड। तो ऐसे करके हम लोग जो है उसको कंपाइल करके सिग्नेट साइन उन मार के हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सबमिट करने ही वाला था कि पर्स में तो 2 लड़का आया, एक हमारा ही चौथा भाई है ब्लाई सोनम, उसके साथ में तकजा नीलिंग आया जो आउटगोइंग आपसो एग्जीक्यूटिव है, वो आया। फिर थोड़े देर में पुमन वंशु आया, पुमन वंशु को पूरा लॉन्गडिंग टीम जो आया है उसका एक क्लियर इंटेंशन था कि हमको अगर उन लोग का डिसीजन को सकम नहीं करने से हमको ख़त्म करने के लिए ही आया है। तो इस हिसाब से हमारा वहाँ का होटल का अभी CCTV भी पड़ा हुआ है, हम उसको कलेक्ट करने के लिए अभी लड़का भेजा है। तो यूल सी लेटर हम भी एक FIR देगा, क्योंकि यहाँ में बाइलो में फिर क्लियर कट लिखा हुआ है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द इलेक्शन प्रोसेस ना, आप एक ऑफिसर का, एक फेलो कंटेंडर का आप प्राइवेसी को है रेस्पेक्ट करके मेंटेन करना है, एक दूरी रखना है। तो उन लोग का घर का सामने में स्लोगन करके परेशान नहीं करना है, ऐसा है। सर और एक बात, ये आप लोग का जो नोटिस आप लोग कल रात दिया था इलेक्शन को लेके, तो उसमें देखा है कि मतलब एक ग्रुप को है जो सिद्धार्था हॉल में जिसका होने वाला है, वहाँ में RGSU और सन को यहाँ पे दिया हुआ है। उसके फिर वहाँ एक DN कॉलेज में फिर वहाँ में स्कॉलर्स लोग को दिया है। तो मतलब RGSU लोग तो अभी ऐसे सुनने में आ रही है कि अभी कुछ वैलिड वो भी नहीं है अभी ग्रुप में। तो वो लोग अगर वो लोग PG स्टूडेंट ही है, वो लोग तो ऑटोमेटिकली वो होता है ना, वैलिड होता है वो लोग का वोटर। तो अलग अलग करके मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग को क्यों ऐसा अलग किए? वो इसलिए है क्योंकि इन लोग का जो इलेक्टोरल जो ये वोटर लिस्ट जो सबमिट किया हम लोग को ना, उसमें वो लिखा है कि RGSU को उतना मेंबर, सन को उतना मेंबर, NIT जोटे को ऐसे मेंबर बोल के एक पार्टिकुलर मेंशन किया है। एंड देन अगेन ये को PG स्टूडेंट्स का एक अलग सा फिर लिस्ट दिया है जो वहाँ पे जो क्वालिफाइड होता है डायरेक्ट वोटर्स के लिए ना, तो ऐसे लिस्ट दिया हुआ है। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि बिकॉज इट्स ए RGSU ना, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन, तो जो यूनियन का है वो जो है कॉलेजेस लोग का एक पैटर्न में चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग DSU और RGSU वो लोग सबको एक साइडेड में करके, तो हम लोग जो वहाँ में प्रॉपरली जो एक रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट और PhD लोग हैं उन लोग को हम लोग वहाँ कराने के लिए वही डिसाइड साथ कि मैंने बीच में ऐसा होता है बिकॉज वी रेस्पेक्ट जो ज़्यादा पढ़ाई करके रखने वाला को ना। RGSU का अभी ऐसे बोल रही कि वो रिकॉग्नाइज नहीं है अभी जो RGSU मेंबर्स है वो नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पहले से बोला है कि जो रजिस्ट्रेशन का वो पार्ट होता है वो हमारा नहीं होता है। रिकॉग्नाइज होना नहीं होना इट इज़ बेस्ड ऑन देयर कलेक्शन। उन लोग जो जैसे रजिस्टर किया उसको हम लोग को सबमिट किया, तो उस सबमिशन का बेस में ही हम लोग जो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है, एक वोटिंग पैटर्न प्रिपेयर करता है, वही है हमारा। जो उन लोग अगर सबमिशन नहीं करेगा हम लोग भी वो लिस्ट नहीं निकालेगा, ऐसा। अभी नेक्स्ट आप लोग का इलेक्शन कब होगा, कल होगा ना कब होगा डेट? आज के लिए तो इतना ये होने का आवाज़ में हम लोग को एक अपना इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर बैलेट पेपर प्रिपेयर करना है, कुछ ज़रा समय लगता है, तो इसके लिए आज हम लोग पोस्टपोन करके कल सुबह को शुरू करेगा। ओके, आज के लिए वही है। लोग लिटरली वो लोग ये बोल रहा था कि बरवली नहीं चलेगा, रिटर्न में चाहिए बोलकर, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? कौन सा सब्जेक्ट में? ये अभी का प्रोटेस्टर लोग, वही तो प्रोटेस्टर लोग कौन सा सब्जेक्ट में कर रहे हैं? पोस्टपोन हो गया है बोल के आज का दिन। हाँ वो देगा, वो क्यों नहीं देगा, इट विल बी, वो हमारा तरफ से इंटीमेशन जारी करेगा ही है। सर एक डेलीगेट से हम बात किया था जो वांगसू और जो दूसरा जो को कन्वेनर जो पोस्ट के लिए है, दे आर नॉट डेलीगेट, दे आर ए कंटेंडर। उन्हीं का एक डेलीगेट है जो सपोर्टर है, उनसे बात किया था, तो वो ये बता रहा था कि जो NSUI में जो वो अपने जो रीज़न डाला है उसका रिजेक्शन का, तो वो जो वैलिड नहीं है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी रह चुका है, आपसू का मेंबर रह चुका है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? बिकॉज दे वर ऑलरेडी इन आपसू मेंबर था, उससे पहले तो उनका सिलेक्शन हुआ था NSUI में होके भी, तो अभी क्यों नहीं ले रहे? वो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी क्यों नहीं ले रहे हो, उसको हम कैसे वो करेगा? क्योंकि हमारा अभी जो बाइलो में जो लिखा है उस हिसाब से हमको अभी एज बीइंग इन द कैपेसिटी ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर आई हैव टू डिसाइड। तो सर देखो इसमें हम जैसे हम अभी RO है, सो आई हैव डिसाइडेड कि एज पर माई ऑब्जर्वेशन इट इज़ नॉट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड। तो आप भी अगर मेरा जगह में रहेगा, यू विल ऑल्सो फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी आर बाउंडेड। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बाउंडेड है।
कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा नहीं होगा हम लोग फॉलो नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड है उसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकता है। हु एम आई टू चैलेंज द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशन।